नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज हम लोग सब्जेक्ट कोड BEGG 174 के कुछ और इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस लेके आए हैं। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो ऑलरेडी दी है, उसमें करीब 8 क्वेश्चंस ऐसे डिस्कस किए थे जो रिपीटेडली पुराने टॉपिक्स आए हैं पेपर में। और ये भी आज 2 क्वेश्चंस हैं, छोटा सा वीडियो होने वाला है। ये भी क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं। और आपको अगर और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने, तो मैंने 2 यूनिट भी कवर की हैं, उसमें से करीब 6-7 ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। तो 2 यूनिट्स भी मैंने डाल रखी हैं, यूनिट 1 यूनिट 2। आप वो वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ नेचर पोएम ऑफ 10 to 14 लाइन्स एंड गिव इट अ सुटेबल टाइटल। तो एक पोएम लिखनी है जो कि 10 से 14 लाइन की होनी चाहिए नेचर के ऊपर। देखिए, पोएम 2-3 टॉपिक पे पूछी जा चुकी हैं, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में करी थी सोशल इश्यूज पे। तो उसमें मैंने आपको मोबाइल एडिक्शन और ओवर पॉपुलेशन पे लिखवाई थी पोएम। ये देखिए, आज मैंने नेचर पे, तो नेचर पे मैंने एक अप्रैल के मंथ में कैसा सिनेरियो होता है वो उसमें मैंने शेयर किया है। When April comes with softly shining eyes and daffodils bound in her wind blown hair, oh she will coax all clouds from out the skies, and every day it brings some sweet surprise. The swallows will come swinging through the air when April comes. When April comes with tender smile and tear, dear dandelions will gild the common ways, and at the break of morning we will hear the piping of the robin's crystal clear, while bobolinks will whistle through the days when April comes. When April comes, the world so wise and old will half forget that it is worn and grey. Winter will seem but as tale long told, its bitter winds with all its frost and cold will be bygone things of yesterday when April comes। तो इसमें से 14 लाइन, आप 14 या 12 लाइन जो आपको लर्न करनी हो ज़रूर से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप 20 मार्क्स में डायरेक्ट पोएम लिख देंगे तो आप ही को एक आंसर लिखने के लिए ईजी हो जाएगा। आप उसकी बजाय अगर लॉन्ग आंसर चुनेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, 500 वर्ड्स में लिखना रहेगा। पोएम है तो 14 लाइन में कवर हो जाएगी। बस ये है कि आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ट्रैवल आर्टिकल हाईलाइट द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज। तो इसमें आपको एक ट्रैवल आर्टिकल लिखना है कि मतलब आप कहीं पर घूमने गए हैं, कोई सिटी टाउन या कोई विलेज गए हैं घूमने, और उसके बारे में आपने क्या 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 अट्रैक्टिव चीज़ें देखी, क्या मेन चीज़ें देखी, वो आपको बतानी है। तो देखते हैं। राजस्थान, मैंने इसमें राजस्थान के बारे में बताया है। राजस्थान इज अ लैंड वेयर कलर्स द डेजर्ट्स, फोर्ट्स, कैमल्स, ट्रेडिशनल फूड, फोक म्यूजिक कंस्पायर टू मेक अ ट्रैवलर इट्स ओन। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि राजस्थान कैसा बहुत रंग बिरंगा सा वहाँ पे रंग बिरंगे से सब फोर्ट्स वगैरह हैं। आपने देखा होगा, अगर वहाँ की मार्केट देखी हो, वहाँ का पहनावा देखा हो, डेजर्ट, वहाँ पे बहुत सारे, वहाँ पे डेजर्ट भी है, किले हैं बहुत सारे, कैमल्स हैं, वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, फोक डांस है, फोक म्यूजिक है। ठीक है ना, जिससे ट्रैवल, उसको जो ट्रैवलर है, जो घूमने वाला है, उसे अपना समझता है। द ओनली फैक्टर दैट माइट बी होल्डिंग पीपल बैक फ्रॉम विजिटिंग इट इज द हॉट क्लाइमेट विच इज नॉट अ प्रॉब्लम इन जनवरी अदर विंटर मंथ्स। तो ये कह रहे हैं कि बस गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी जो जनवरी और ठंडियों वाले महीने हैं उसमें दिक्कत नहीं होती है। जयपुर is the capital of Rajasthan, has been a hub of tourism for the last so many years, and why not? Very few cities in India can match the pink city for its sheer opulence and rich heritage। ठीक है ना, तो जो जयपुर है वो राजस्थान की कैपिटल है, और लोग वो जो है टूरिस्ट का क्या है, हब है, क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने लायक। ठीक, फिर located about 1515 kilometers from the uh, Sanganer Airport, 88 kilometers from the railway station, and a bus terminus within the city. Its easy accessibility is the main factor in making it a much favored tourism center। ठीक है, तो ये रास्ता बता रहे हैं इतना दूर है। वैसे आप अपनी जगह से भी लिख सकते हैं। मान लीजिए आपने लखनऊ से लिखा, तो ये लखनऊ से कितने किलोमीटर दूर है, या क्या क्या ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, आप वो चेंज करके लिख सकते हैं। As any North Indian city, Jaipur sports extreme climate. The temperature goes up to
45 degrees in peak summer and below 10 degrees in winter. The best season to visit the place is October November where the weather is comfortably pleasant. ठीक है, तो इसमें ये बता रहे हैं कि गर्मी में बहुत गर्म हो जाता है, ठंड में भी थोड़ा ठंडा रहता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अक्टूबर से नवंबर वाले महीने में घूम सकते हैं, वहाँ पे मौसम अच्छा रहता है. Encircled by the rugged Aravalli Hills, the city offers many a scope for पिक्चर्स viewing. ठीक है ना, वहाँ पे बहुत सारा पिक्चर जैसा नज़ारा रहता है, मतलब बहुत कुछ ऐसा रहता है जिसको हम लोग पिक्टोरिकली यूज़ कर सकते हैं. The beautiful Jal Mahal, the summer palace of erstwhile Maharaj, placed in the center of fabulous lake, shimmering in the morning sunlight, offers a fairyland experience. और वहाँ की और जो खूबसूरती, जैसे कि वहाँ पे जल महल है, उसके बारे में और भी जो भी महाराज हैं, उनके पैलेस हैं, उन सभी के बारे में इसमें बताया जा रहा है. As you go further into the city, यू आर ग्रीटेड विद द वर्ल्ड फेमस हवा महल. और जैसे ही हम लोग सिटी के अंदर चलेंगे, वहाँ पे हमको हवा महल मिलेगा. इट्स रोज पिंक कलर, लैटिस वर्क विंडोज एंड मंदना वर्क मेक इट अ यूनिक वर्क ऑफ आर्किटेक्चर. तो हवा महल की भी खूबसूरती इसमें बताई जा रही है कि किस तरह से उसमें लैटिस की विंडोज हैं, मतलब जो विंडो है वो लैटिस की जैसी हैं. वैसे अगर मैं आपको बताऊं, मैंने हवा महल और राजस्थान के बहुत सारे व्लॉग्स अपने चैनल पे अपलोड भी किए हुए हैं, तो अगर आपको देखने हो कि वहाँ पे वो कैसे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं. बाकी आप अपना इसको देखिए. एट द हार्ट ऑफ द सिटी देयर इज अ स्प्रॉलिंग गार्डन कॉल्ड राम निवास बाग. अल्बर्ट म्यूजियम शाइन्स लाइक अ जूल राइट इन द सेंटर ऑफ द गार्डन. ठीक है, फिर इसमें राम निवास बाग के बारे में बताया गया है. एक अल्बर्ट म्यूजियम है, उसके बारे में बताया गया है. जयपुर जू एंड एवियरी आर सिचुएटेड इन गार्डन इटसेल्फ. उसी गार्डन में जयपुर जो जू है वो सारी जगह है ना. ये सारा बच्चों के साथ और बड़े लोगों के साथ एक डिलाइटफुल टाइम बिताने के लिए है. द सिटी इज डॉटेड विद मैनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस. इसमें बहुत सारी ऐसी घूमने योग्य जगहें हैं. सिटी पैलेस है उनमें से शुरुआत में ही, जो कि राजस्थान की जो हेरिटेज है, ग्लोरी है, उसको दर्शाता है. द रॉयल अपरल्स, द फाइनेस्ट कारपेट, द ऑर्नामेंट मार्बल फिगरिंग्स एंड स्टैच्यूज, द ब्राइटली लिट रॉयल चैम्बर्स, थ्रोन्स एंड वेल प्लान्ड गार्डन ऑल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ अ रीगल बैकग्राउंड ऑफ अ सिटी. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, उसका जो रॉयल बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें उसकी क्या है, रिमार्क करता है, दिखाता है. एम्बर पैलेस, द ओल्ड कैपिटल सिटीज स्प्रॉलिंग स्ट्रक्चर मेड इन सैंडस्टोन डेकोरेटेड विद द मार्बल्स एंड जेम्स. द शीश महल इन द पैलेस इन एन्चेंटिंग साइट. ठीक है, तो ओल्ड सिटी में एम्बर पैलेस है, आमेर फोर्ट भी है, बहुत सुंदर. मैंने उसका भी पूरा व्लॉग बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं. बाकी इसमें देखते हैं. जयपुर इज अ फेमस फॉर बंधेज एंड लहरिया वर्क, ब्लॉक प्रिंटिंग, प्रीशियस स्टोन्स, मीनाकारी वर्क. ठीक है, जयपुर में कौन कौन से जो मतलब फैब्रिक की प्रिंटिंग्स है वो फेमस है, ये बताई गई. इससे बंधेज और लहरिया की वहाँ पे जो वर्क होता है वो सब भी फेमस है वहाँ का. द ब्राइट शॉप्स ओवरफ्लोइंग विद सच आइटम्स इंक्लूडिंग पपेट एंड ब्लू पोट्री प्रोव इररेसिस्टिबल टू टूरिस्ट. तो वहाँ पे जो ये चीज़ें मिलती हैं, पपेट्स मिलते हैं और इतना सुंदर काम मिलता है कि लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं. While big 7 and 5-star hotels like Rajvilas, Rambagh Palace, Sheraton and other ITC hotels for the elite, Rajasthan Tourism's hotel offer comfortable in a fair price. ठीक है, और वहाँ के होटल्स के भी बारे में बताया गया कि वहाँ पे बहुत रॉयल होटल्स भी हैं और ITC के कुछ होटल्स भी हैं जो पॉकेट फ्रेंडली भी हैं. ठीक है, इसके बाद देखिए. पीपल स्पीक हिंदी इन जनरल, दो मारवाड़ी इज द लोकल डायलेक्ट. ठीक है, वैसे तो वहाँ पे लोग हिंदी बोलते हैं, बाकी मारवाड़ी डायलेक्ट में भी बात करते हैं. द ब्राइट टर्बन्स worn by the gents and ethnic lehengas sparkling with gota worn by the women reflect the mood of the local people who are approachable, generous and friendly. ठीक है, वहाँ के लोगों का पहनावा बताया गया कि किस तरह से जो मेन है वो टर्बन पहनते हैं और जो फीमेल्स हैं, है ना, वो किस तरह से ब्राइट गोटा पट्टी वाले लहंगा पहनती हैं. दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, रेड एंड वाइट मीट प्रिपरेशन गिव अ टेस्ट ऑफ टिपिकल राजस्थान फूड. और ये वहाँ का फेमस खाना है. ऑल इन ऑल, इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ट्रिप दैट कैन गिव यू ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी ऑन अ प्लेटर, देयर इज नो बेटर दैन प्लेस बेटर दैन जयपुर. तो अगर आप कोई ऐसा ट्रिप सोच रहे हैं जो कि जिसमें ट्रेडिशनल चीज़ें भी हो, मॉडर्निटी भी हो, तो राजस्थान और जयपुर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती है. अब आप इसमें 2-4 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ से जाते वक्त क्या एक्सपीरियंस रहा, आप
अपने फ्रेंड्स के बारे में कुछ ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है? तो ये 2 कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए। आप इनको भी पढ़ लीजिएगा, ये भी रिपीटेडली पूछे गए हैं। आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।